अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, भारत देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भारत देश एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और इसी राष्ट्र पुरुष को एक राष्ट्र माता की आवश्यकता है, जिससे ये राष्ट्र पुरुष जीवित रह सकता है। ये राष्ट्र पुरुष जिससे जीवित रह सकता है, ऐसी एक राष्ट्र माता की आवश्यकता है। और यही गौ माता को हम राष्ट्र माता घोषित करने में आज भले ही हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, पर हमारा जितना संघर्ष है, हमारी विचारधारा वो जरूर रंग लाएगी, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। जय श्री कृष्णा। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी मुक्तिदायिनी गौ माता की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री कामधेनु मात की जय। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्ति मिति नित्यं प्रकीर्तये। सुंदर सुंदर रूपों वाली, बहुरूपों वाली गौएं सदैव मेरे निकट रहे, मैं सदैव गौओं के निकट रहूं। गौ माता का नाम संकीर्तन करने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होती है। हम अनेक त्योहार मनाते हैं। अनेक त्योहार हमारे जीवन में जब आते हैं तब खुशियां लाते हैं, प्रसन्नता लाते हैं, आनंद लाते हैं। बहुत सुंदर बात है। जब भी 1 जनवरी आती है, साल बदलता है, नया साल आता है, जिसको हम अंग्रेजी नववर्ष भी कहते हैं, जिस दिन हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश भी करते हैं। मैसेजेस में, फोन में, सोशल मीडिया में, हर जगह हैप्पी न्यू ईयर की बौछार आती है। बहुत सुंदर बात है। एक दूसरे को विश करना चाहिए, एक दूसरे को नए साल की बधाई देनी चाहिए। बहुत सुंदर बात है। आज इस देश के बच्चे बच्चे को जब पूछेंगे 1 जनवरी को क्या है, तब बच्चा बच्चा यही कहेगा कि 1 जनवरी को नया साल है, 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर है। 1 जनवरी को हम कोई ना कोई प्रोग्राम बनाएंगे, कोई ना कोई ट्रिप करने जाएंगे, क्योंकि आजकल तीर्थ यात्रा पर जाना भी एक प्रकार की ट्रिप हो गई है, एक प्रकार की मुसाफरी हो गई। तो इसीलिए कोई ना कोई ट्रिप प्लान की होगी सबने। कोई की तो ट्रिप प्लान हो भी चुकी होगी कि 31 को कहाँ जाना है, 1 जनवरी को कहाँ जाना है, हॉलीडेज में कहाँ जाना है। बहुत सुंदर बात है, बहुत आनंद की बात है। प्रसन्नता होनी चाहिए, परिवार के साथ घूमने जाना चाहिए, हमारे देश में ही कहीं ना कहीं कोई दूसरी कंट्री में जाना चाहिए, सब उचित है। परंतु हमारे भारत देश के इतिहास में 1 जनवरी 1670 का दिन हमारे वीर राजपूतों ने, हमारे वीर जाटों ने और हमारे वीर सपूतों ने अपने रक्त से लिख दिया था। ये सुनने में बहुत हमें विचार आना चाहिए, और ये 1 जनवरी का दिन देखते हुए भी हमें ये बहुत विचार आना चाहिए कि इस दिन ऐसा क्या हुआ था कि जिसने हमारे भारत देश के इतिहास को झकझोर कर रख दिया था, कि जिसने हमारे भारत देश के सर्वत्र इतिहास को झंझोर कर रख दिया था। ऐसा इस दिन क्या हुआ था? हम तो जानते हैं हैप्पी न्यू ईयर है, हम तो जानते हैं नया साल है, हम तो जानते हैं पार्टी होनी चाहिए, हम तो जानते हैं कोई ना कोई प्रोग्राम बनना चाहिए, हम तो जानते हैं कोई ना कोई हॉलीडेज में ट्रिप होनी चाहिए, कोई ना कोई फॉरेन ट्रिप होनी चाहिए। हम तो इतना ही जानते हैं। 1 जनवरी को हमारे भारत देश के इतिहास में गोकुला बलिदान के दिन के रूप में भी जाना जाता है। ये गोकुला बलिदान दिन क्या है? इस दिन वीर गोकुल सिंह जाट का हमें जब भी स्मरण आता है, जब भी हम स्मरण करते हैं, तब हमारी आंखें भर आती है, हमारे नेत्र में अश्रु भर आते हैं कि वीर गोकुल सिंह जाट ने इस दिन को अपने अंग प्रत्यंग बलिदान किए थे। इस दिन को अपने संपूर्ण शरीर का बलिदान किया था, अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान कर दिया था।
हम इस धरती के हैं, हम इस पृथ्वी के हैं। हमें ये दिन के बारे में पता होना चाहिए, हमें ये वीर सपूतों के बारे में पता होना चाहिए जिनकी हम संतान है, जिनके हम वंशज हैं। परंतु सबसे बड़े खेद की बात यह है कि आज की शिक्षा की जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, जिन पुस्तकों का सब बच्चे विचारधारा जिन पुस्तकों से प्रकट करते हैं, जिन पुस्तकों का वांचन करते हैं, उन्हीं पुस्तकों में इनको उपेक्षित किया जाता है। हमारे वीर गोकुल सिंह जाट जैसे अनेक वीर सपूतों को, अनेक महान वीर गौ भक्तों को, परम गौ भक्तों को इनको उपेक्षित तो किया ही जाता है, परंतु साथ ही साथ इन्होंने जिनके साथ युद्ध किया था उन सब मुगल शासकों को भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, ऊंची पदवी दी जाती है, उनको राजा की पदवी दी जाती है और इनको एक सेनापति की पदवी दी जाती है। ये है हमारे भाष्य कलाकार, ये है हमारे शास्त्रीयकार, जिन्होंने पाठ्य पुस्तकें लिख दी है, जिन्होंने आज की जितनी भी शिक्षा की किताबें लिखी है, उनको मन में लज्जा प्रकट होनी चाहिए, उनको मन में शर्म प्रकट होनी चाहिए, इतनी लज्जा आनी चाहिए कि हम हिंदू हैं। हमारे जो भी योद्धा शासक रहे हैं, जिन्होंने हमारे भारत देश की भूमि को बचाने के लिए, हमारे भारत देश की रक्षा करने के लिए जितना संघर्ष किया है, यदि हम उन संघर्ष को नहीं दर्शा पा रहे तो उनको उपेक्षित तो ना ही करे तो बेहतर है, उनको उपेक्षित तो नहीं ही करना चाहिए। ये बहुत ही निर्लज्ज बात है, ये बहुत ही निर्लज्ज प्रजाति है जिन्होंने ये पाठ्य पुस्तकें लिख दी है, कि जिन्होंने इन पाठ्य पुस्तकों में हमारे वीर सपूतों की उपेक्षा की है। इसीलिए आज के बच्चों के मन में हम कोई भी मुगल शासकों के राजाओं के नाम पूछेंगे, उनको ये राजाओं के नाम ज्ञात है, राजाओं ने कौन कौन से साल में कितने कितने युद्ध किए ये सब ज्ञात है, परंतु हमारे जब वीर सपूतों की बात आती है तो इन बच्चे को कुछ ज्ञात नहीं है, क्योंकि हमारी शिक्षा आजकल इतनी आधुनिक बन चुकी है। आज सबसे बड़े खेद की बात है कि 1 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ हम पार्टी कर रहे हैं, या फिर 31 को लेट नाइट तक हमने पार्टी की होती है तो हम तब सो रहे होते हैं, परंतु इस दिन को हमें गोकुला बलिदान दिन के रूप में मनाना चाहिए। इस दिन को हमें गोकुल सिंह जाट ने जो सभी गौरक्षकों के लिए एक प्रेरणा स्थापित की है, इसके लिए मनाना चाहिए। और गौरक्षा और गौ संवर्धन, यदि इसके समर्थन में आज सभी हिंदू नहीं आए तो वो दिन दूर नहीं जब सभी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए हमें रोड पर निकलना पड़ेगा, हमें रास्ता ढूंढना होगा, हमें मार्ग खोजना होगा कि कैसे हिंदुओं की रक्षा अब हो सकती है, क्योंकि ये कराल कलिकाल प्रवेश कर चुका है। ये कराल कलिकाल वही कलयुग है जिनसे अच्छे अच्छे देवता भी डर गए थे, और देवता जब भयभीत हो गए, गौ माता के शरीर के अलावा, गौ माता के श्री अंग के अलावा इनको इस पृथ्वी पर कोई भी परम पवित्र स्थान नहीं दिखा कि जिनमें कलयुग का लेश मात्र भी ना हो। गौ माता ऐसी सामर्थ्यवान है, गौ माता ऐसी परम वंदनीय, परम पूजनीय, परम आदर्शवान है, जिनकी रक्षा करने मात्र से ही हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। जब औरंगजेब की सेना गौ माता की रक्षा करने की बजाय उनकी उपेक्षा करने लगी, गौ की रक्षा करने की बजाय गौ माता का रक्षण करने के बजाय गौ का भक्षण करने लगी, तब गोकुल सिंह जाट ने सभी किसानों को मना कर दिया कि अभी जो भी राजा शासन कर रहे हैं उनको 1 पाई भी कर देने की आवश्यकता नहीं। कर यानी टैक्स, कि वो मुगल शासक जो भी राजा राज्य करते थे वो सबके पास से टैक्स वसूल करते थे। उन्होंने कह दिया कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं, जो भी युद्ध होगा वो सब युद्ध हम कर लेंगे। ऐसे राजाओं को हम टैक्स देंगे जो राजा हमारी गौ माता का ही भक्षण कर रहे हैं, जो राजा हमारी गौ माता से ही हिंसा भाव प्रकट कर रहे हैं। तब जब राजा ने अनेक युद्ध किए, तब औरंगजेब ने और अनेक जो
आसपास के प्रदेश के जो राजा थे उन्होंने भी गोकुल सिंह जाट के साथ अनेक युद्ध किए, जिनके पास 3-3 लाख सेनापतियों की सेना थी, 3-3 लाख हजार सैनिकों की सेना थी। उन्होंने 20,000 किसानों के साथ, अनेक गोकुल सिंह जाट के साथ, अनेक राजपूत, अनेक गुर्जर समाज के, अनेक भिन्न भिन्न समाज के प्रजाति के लोग थे, जिन्होंने जातिवाद को पीछे छोड़कर एकमात्र हिंदुत्व के लिए, एकमात्र हिंदुत्व की रक्षा के लिए युद्ध किए। ऐसे बहुत कम प्रमाण हमें मिलते हैं, ऐसे बहुत कम इतिहास हमें मिलते हैं। ये एक तरफ हजारों लाखों की सेनाएं हैं और एक तरफ मात्र 10-20 हजार जो सत्यवादी लोग हैं, जो अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी जीत उन्हीं की हो रही है। जैसे कोई भी हल्दी घाटी का हमने युद्ध देखा, तो हल्दी घाटी का युद्ध है, उसका परिणाम कुछ ही घंटों में आ गया। जैसे पानीपत के 3 युद्ध देखे, उसका परिणाम भी एक दिन में आ गया। परंतु वीर गोकुल सिंह जाट ने गौ रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, अपने भारत देश की रक्षा के लिए और साथ में हिंदुओं की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी मुगल शासकों के साथ, उन हजारों लाखों की सेनाओं के साथ उन्होंने 4 दिन से अधिक युद्ध किए। वैसे तो 5-5 महीने युद्ध चले, परंतु जब युद्ध का परिणाम आने वाला था, वो आखिरी 5 दिन उन्होंने लगातार युद्ध की और सभी को पराजय करते गए। जब औरंगजेब को लगा हमारी सेना पराजय होती जा रही है, वो उस प्रदेश को छोड़कर जाने लगे और उन्होंने पीछे से अपने अनेक शासक भेज दिए। जब गोकुल सिंह जाट और उनके ताऊजी उदय सिंह को बंदी बनाने के लिए, और जब उनको बंदी बनाया गया, उनसे पूछा गया कि अपनी गौ माता को माता कहना छोड़ दो और हमसे माफी मांगो, हमसे क्षमा मांगो, हमसे हमारे साथ जो युद्ध किया है, हमारे हजारों सैनिकों की हत्या की है, हमसे क्षमा मांगो, तो ही हम आपको छोड़ देंगे, तो ही हम तुमको जाने देंगे। गोकुल सिंह जाट ने पड़कार करके कह दिया, अपने सुंदर और अपने मनोविचार को प्रकट करते हुए, अपने मन में खून खौल रहे ज्वालामुखी की तरह प्रकट हो रहे सनातन धर्म की रक्षा किए हुए बीज के रूप में कहा कि हम आपसे माफी नहीं मांगेंगे, हम आपसे क्षमा नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम हमारी गौ की रक्षा के लिए लड़े हैं, हम हमारी माता की रक्षा के लिए उनके बचाव में आपके साथ युद्ध किया है, हमने कुछ गलत काम नहीं किया। अरे माफी तो, क्षमा तो आपको हमसे मांगनी चाहिए, आपने हमारी माताओं की हत्या की है, आपने गौ माता की हिंसा की है, आपने गौ की हिंसा का प्रस्ताव दिया है, तो इसलिए माफी तो आपको मांगनी चाहिए, परंतु कुछ भी हो जाए हम आपसे माफी नहीं मांगेंगे। तब उनको गोकुल सिंह जाट को अनेक अवसर दिए माफी मांगने के, परंतु गोकुल सिंह जाट ने अपना स्वाभिमान नहीं झुकने दिया, अपना धर्म नहीं झुकने दिया, अपना हिंदुत्व नहीं झुकने दिया, और गौ माता के सपूत होने के नाते वो किसी भी शासक के सामने नहीं झुके। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान करना उचित समझा, परंतु झुकना मंजूर नहीं किया। तब 1 जनवरी 1670 का दिन था। प्रातः काल में भरे बाजार में, आगरा में सभी हिंदुत्ववादियों के सामने उनके शरीर का अंग प्रत्यंग काटा गया, उनके शरीर के अंग प्रत्यंग को काटा गया। एक एक कर बछड़ा चल रहा था, जब बरछल चल रहा था, तब जब भी उनके हाथ पर, दूसरे हाथ पर, गर्दन पर, मस्तक पर, पैरों पर, पेट पर, एक एक स्थान पर जब भी बरछा चला, तब एक एक हिंदुत्व की चीख सुनाई दी थी। एक एक रक्त की बीज हमें दिखाई दे रहा था कि उसी रक्त के बीज ने आज सनातन धर्म को जीवित रखा है। सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए ऐसा रक्त में उबाल होना जरूरी है। इसीलिए जब उनका अंग प्रत्यंग काटा गया, तभी उनके अंग प्रत्यंग काटने में जय गौ माता की, जय गौ माता की, गौ माता की रक्षा हो, गौ की रक्षा के लिए ऐसे तो 1000 प्राण कुर्बान हैं, ऐसे कहते 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 उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।
ये थे हमारे वीर सपूत, हमारे इतिहासकारों ने जिन्होंने हमसे छुपा कर रखे, जिन्होंने ये गुप्त रखे, ये थे हमारे वीर सपूत, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को जीवित रखा, जिन्होंने हमारे भारत देश को आज तक जीवित रखा। जब वीर गोकुल सिंह जाट की हत्या हुई, उनकी मृत्यु हो गई, जब उनकी हत्या, उनका वध करने में आया, उनका अंग प्रत्यंग गौ की रक्षा के लिए चिल्ला रहा था, उनका अंग प्रत्यंग गौ की रक्षा के लिए पुकार रहा था, अपनी गौ माता को पुकार रहे थे। गौ माता ने उनको आशीष प्रदान किया कि आपके जितने भी वंशज हैं वो गौ की रक्षा के लिए समर्थ बनेंगे। और आज हम जितने भी देखते हैं जाट परिवार के पुत्र पुत्रियों को देखते हैं, जब भी राजपूत समाज, गुर्जर समाज, अनेक समाज के जब पुत्र पुत्रियों को देखते हैं, उनमें जो रक्त का उबाल है, वही उबाल आज हमारे सनातन धर्म को जीवित रख सकता है। और ये देखकर हमें बहुत आनंद आता है। हम सोशल मीडिया पर भी जब अनेक स्थान पर देखते हैं गौ की रक्षा के लिए निकले हुए अनेक वीर जवान, जो गौ की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी त्यागना उचित समझते हैं, ऐसे वीर जवानों को हम शत शत नमन करना चाहिए कि इस कराल कलिकाल में भी वो गौ की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते। आधी आधी रात में गौ की रक्षा के लिए निकलना पड़ता है। गौ की रक्षा ये हमारे सनातन धर्म की रक्षा है। तो इसीलिए 1 जनवरी को हमें गोकुल सिंह जाट के बलिदान के रूप में मनाना चाहिए, गोकुला बलिदान के दिन के रूप में मनाना चाहिए, जिन्होंने गौ की रक्षा के लिए अपने अंग प्रत्यंग को बलिदान कर दिया, अपने अंग प्रत्यंग का त्याग कर दिया और गौ की रक्षा में विलीन हो गए। और ये तो उचित है और ये तो निश्चित है कि अंत में उनको परम धाम गौलोक धाम की ही प्राप्ति हुई है। तो इसीलिए हमें गौ माता की रक्षा के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा यदि हम इच्छते हैं, यदि हमारे हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, गौ की रक्षा, गौ की सेवा आज से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म बच सकता है, जिससे हमारा हिंदू राष्ट्र बच सकता है। तो इसीलिए यदि गोकुल सिंह जाट के जो भी सैनिकों के रूप में जो भी उनके साथ लड़ रहे थे, जो भी किसानों के रूप में थे, यदि वो सब भिन्न भिन्न समाज से नहीं आए होते, जातिवाद में बट गए होते, तो आज इतने युद्ध भी वो नहीं लड़ पाते। इसलिए उनके जीवन के इस इतिहास से हमें समझने की आवश्यकता है। जातिवाद में मत बटिए, जातिवाद में मत नहीं बटना चाहिए। हमें एकमात्र हिंदुत्व को पकड़ के रखना चाहिए, एकमात्र हिंदुत्व को अपनाना चाहिए। हम गुजराती है, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय है, हम गुर्जर है, हम कोई भी जात के, कोई भी ज्ञाति के हैं, हमें सभी जाति से ऊपर उठकर एकमात्र हिंदू बनकर रहना चाहिए, एकमात्र हिंदुत्व का समर्थन करना चाहिए। तो इसी से हिंदुत्व का समर्थन करने मात्र से ही हमारा भारत देश बच सकता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है, भारत देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भारत देश एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और इसी राष्ट्र पुरुष को एक राष्ट्र माता की आवश्यकता है, जिससे ये राष्ट्र पुरुष जीवित रह सकता है। ये राष्ट्र पुरुष जिससे जीवित रह सकता है, ऐसी एक राष्ट्र माता की आवश्यकता है। और यही गौ माता को हम राष्ट्र माता घोषित करने में आज भले ही हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, पर हमारा जितना संघर्ष है, हमारी विचारधारा वो जरूर रंग लाएगी, क्योंकि संघर्ष जितना कठिन होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है, विजय हमें उतनी ही शानदार प्राप्त होती है। इसीलिए हमें गौ की रक्षा करनी चाहिए, गौ की सेवा करते रहना चाहिए और गौ की सेवा के लिए अनेक भक्तों को प्रेरित करना चाहिए। गौ की कथा श्रवण करते रहना चाहिए, गौ की कथा के लिए अनेक भक्तों को भी प्रेरित करिए, जिससे आपको भी सहस्त्र गुना पुण्यों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार हम गौ की कथा श्रवण करते रहे, गौ माता अवश्य आपका कल्याण करेंगी। इस 1 जनवरी को हम गौकुला बलिदान के दिन के रूप में मनाइए, जिससे हम इनको स्मरणांजलि भी दे सकते हैं और इससे हम गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करके इनको भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। गौ माता अवश्य आपका कल्याण करेंगी। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।